भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। चले हर्षित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भक्ति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति को पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे अत्यंत ही सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट लोगों को होता है। चातक रटत तृषा अति होही, जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपहरही, संत दरस जिमि पातक टरही। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास लगी है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। हे लक्ष्मण, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। श्री राम जय जय राम दोहा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे लक्ष्मण, हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी उनका पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं।
कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे लक्ष्मण मैं यत्न करके उन्हें अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री को पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड कह काली। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या? यह तो प्रभु की लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाहि गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, प्रीति जोड़ ली है, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर अपने बाण हाथ में ले लिए। श्री राम जय राम दोहा। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीम। भय देखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव सियावर। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की कोई बात नहीं है। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जब ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।